हेलो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम के लिए यह हिस्ट्री की रिवीजन क्लास है। आप भी साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए और देखिए आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जीसी हिल्टन। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा जाता है? रोलेट एक्ट को। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी की सजा दी गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर-ए-हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया? महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद केसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग दिया। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल और काशीराम ने एक साथ मिलकर गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों में विभक्त हुआ? गरम दल व नरम दल में हुआ था। सूरत अधिवेशन में 1907 ईस्वी में। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन थे? एक था चौथ, दूसरा सरदेशमुखी। दोस्तों, हमने अपनी क्लास में जो भी डिटेल में वीडियो मैंने डाला है हिस्ट्री का, सारे प्रश्न उसी में से लिए गए हैं। यह वीडियो एक रिवीजन क्लास है, इससे आपका रिवीजन होता रहेगा तो आगे चल के आपको फायदा होगा। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख राजा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी गुलाम वंश की स्थापना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी और इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाले थे बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। अगला प्रश्न है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा गया। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस, जो पहली बार मुगल दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। मयूर सिंहासन को बनवाने वाले कलाकार का नाम क्या था? दोस्तों, मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था और जिसने इसे बनाया था उस कलाकार का नाम था बादल खां। अगला प्रश्न है, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था शाहजहां के बचपन का नाम। शाहजहां की बेगम का नाम था मुमताज। शाहजहां की माता का क्या नाम था? दोस्तों, शाहजहां की माता का नाम था ताज बीबी बिल्किस मकानी। अगला प्रश्न है, मुमताज महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से जाना जाता था? मतलब जो मुमताज महल है उनका एक और नाम था, पहले उनको किस नाम से जाना जाता था? यही क्वेश्चन में पूछा है। उनको अर्जुमंद बानो के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, जहांगीर के सबसे छोटे बेटे जिनका नाम है शहरयार की शादी किसके साथ हुई थी? नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से हुई थी। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की थी? आसफ खां की सहायता से शाहजहां ने राजगद्दी को हासिल किया था। अगला प्रश्न है, शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई थी? शाहजहां के समय कंधार राज्य जो था वो मुगल के हाथ से निकल गया था। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की? पहले राजधानी पुरानी यहाँ पर थी। दोस्तों, कहाँ पर अपनी शाहजहां ने आगरा से, मतलब पहले राजधानी आगरा थी, फिर उसके बाद उसने शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली में स्थानांतरित की। अगला प्रश्न है, लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण किसने करवाया था? लाल किला और किला ए मुबारक, इन दोनों का निर्माण शाहजहां ने करवाया। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ बनवाया था? आगरा में। ताजमहल जो है इनकी मुमताज महल की याद में बनवाया गया है। मुमताज महल के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? ताजमहल के नाम से जाना जाता है।
ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? दोस्तों 20 साल में ताजमहल बनके तैयार हुआ था। ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया? 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था। उसको बनने में पूरा 20 साल का समय लगा था। ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। आप नाम को याद रखिएगा, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? मकराना, राजस्थान से लाया गया था। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया है? शाहजहां ने। शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम क्या था? फ्रांसिस बर्नियर और टर्मिनियर। अगला प्रश्न है, शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे? कविंद, आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। अगला प्रश्न है, कवि जगन्नाथ पंडित ने किसकी रचना की है? रस गांधार तथा गंगा लहरी की रचना कवि जगन्नाथ पंडित ने की है। अगला प्रश्न है, किसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया? दारा शिकोह ने। अगला प्रश्न है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया गया? सर-ए-अकबर। अगला प्रश्न है, लौह एवं रक्त नीति का पालन किसने किया था? बलबन ने किया था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक को तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। दोस्तों ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए एक रिवीजन वीडियो थी, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करिएगा और पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।